राजस्थान के अलवर में एक किसान रहता है जिसका नाम भागीरथ है और इसका एक हंसता खेलता परिवार है। परिवार में इसका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम अजीत है और बेटी का नाम राजवती है। दोस्तों, इसकी पत्नी है, लेकिन एक दुख की बात इनके पास हमेशा रहती है क्योंकि भागीरथ की जो पत्नी है वो अक्सर बीमार रहती है और ऐसी बीमार रहती है दोस्तों, अपने पति का हाथ भी नहीं बटा पाती है खेतों में। केवल उससे घर का ही काम होता है, बच्चों को संभालती है। लेकिन भागीरथ खेतों का भी काम करता है और अपनी पत्नी का भी हाथ बटाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रहती है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, ये जो बीमारी थी ये बढ़ती चली जाती है और भागीरथ की पत्नी इस दुनिया से दूर चली जाती है, वो भगवान के पास चली जाती है। भागीरथ को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद उसके जो 2 मासूम बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, उसकी जिम्मेदारी भागीरथ के कंधों पर आ जाती है। दोस्तों, भागीरथ अपनी पत्नी की तेरहवीं करता है और उसके बाद अपने बच्चों को देखता है और यहाँ पर अब वो खेतों का भी काम किया करता और भागीरथ की जो छोटी बेटी होती है वो घर का काम किया करती और छोटे छोटे हाथों से खाना बनाया करती राजवती और अपने भाई और पिता को खिलाया करती। कभी भागीरथ बनाया करता, कभी भाई बनाया करता, ज्यादातर वो छोटी बेटी ही खाना बनाया करती। जिंदगी काटनी पड़ती है दोस्त। अपने जब दूर चले जाते हैं ना, तो जिंदगी कितनी भी दुख भरी हो, लेकिन हमें जीना पड़ता है समय के हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों समय निकलने लगता है। अब दोनों ही बच्चे जवान होने लगते हैं। बेटा बड़ा होता है तो बेटा जवान हो जाता है। अब आसपास के लोग जल्दी ये कहने लगते हैं कि भागीरथ, तुम्हारे घर की साज समार भी हो जाएगी, तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है, इसकी तुम शादी कर लो। भागीरथ एक पल के लिए तो कहता है कि नहीं, अभी और बड़ा होने दो, लेकिन वो भी सोचता है कि हमारे घर में रौनक आ जाएगी और खुशियां बढ़ जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर भागीरथ अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। अब उसे एक रिश्ता मिलता है जहाँ पर जो लड़की है उसका नाम रजनी होता है और भागीरथ यहाँ पर रजनी से अपने बेटे की शादी फिक्स कर देता है। दोस्तों, उसके बेटे की शादी हो जाती है। जिस तरह के घर में पैसे थे, जुगाड़ था, उसी तरह से बहू ले आते हैं और घर में खुशियों की वजह से बहू को लाया जाता है। लेकिन जो रजनी घर में आती है वो थोड़ी सी तेज दिमाग होती है क्योंकि वो हमेशा 7वें आसमान पर बैठी रहा करती और बहुत ही बदतमीजी से घर में रहा करती। लेकिन जब भागीरथ का बेटा घर में रहता है तब तो उसकी पत्नी बहुत अच्छे से बाबूजी, बहन जी या दीदी कहकर अपनी ननद को बोला करती। लेकिन जैसे ही अजीत घर से बाहर जाता है तो वो अपने ससुर जी के साथ भी और अपनी ननद के साथ गलत व्यवहार करती। हमेशा अपनी छोटी ननद से पूरा काम कराया करती और उसे दुखी और परेशान किया करती। खाने पीने में भी दोस्तों वो लापरवाही बरतने लगी थी। हमेशा बेड पे बैठे रहना, मौज मस्ती करना और ननद से पूरे घर का काम कराना। अब भागीरथ ये सब कुछ देखता है क्योंकि जिम्मेदारी करता है खेती बाड़ी, लेकिन घर भी वो रहता है और वो समझ जाता है कि अपने पति के आगे तो ये सब कुछ नहीं करती है, लेकिन उसके बाद तो हमें ये पूरा रूप दिखा देती है। और बेटे से इस वजह से नहीं कह पाता है कि अगर बेटे से कहूँगा तो ये बेटे का घर बिगड़ जाएगा। वैसे ही जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है तो वो नहीं चाहता था कि ये परिवार में कोई और भी दुख या मुसीबत आए। दोस्तों, समय निकलता है लेकिन भागीरथ अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बेटे की शादी को 1 साल हो जाता है और बहू अब और भी ज़्यादा तेज तर्राट और बदतमीज होती जा रही है। भागीरथ इन सब चीज़ों को देखकर बहुत परेशान रहता है और उन्हें बीपी शुगर की बीमारी लग जाती है। दोस्तों, बहू के व्यवहार से दुखी परेशान बेटी को परेशान देखकर अब भागीरथ अपना मन बना लेता है और छोटी उम्र में ही अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी की शादी हो जाती है। बेटी एक ऐसे घर में जाती है जो राजवती होती है कि उसका पति ऐसा था कि रोज कमाना और रोज खाना, मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन जहाँ पर राजवती की शादी हुई है वहाँ पर उसका पति उसे बहुत अच्छे से रखता है और बहुत लाड़ प्यार राजवती पर किया करता है। और दोस्तों, उसके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ता है जैसा उसका वित्त है। इधर दोस्तों, जो भागीरथ होता है वो भी बीमार रहता था। अब एक दिन उसको अटैक आता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर भागीरथ की जो बेटी होती है राजवती, उसके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि अक्सर वो अपने पिता से सारी बातें शेयर किया करती। अब वो पिता इस दुनिया में ही नहीं रहते हैं। बहुत जोर जोर से रोती है, विलाप करती है और उसके बाद भागीरथ की भी 13वीं हो जाती है और बेटी अपने घर होती है और बेटा अपने घर गृहस्थी को बसाता है।
तो दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है और यहाँ पर राजवती की किस्मत इतनी खराब होती है, भागीरथ की जो बेटी होती है उसका पति भी बीमार पड़ जाता है। कहते हैं ना कि जिस घर में बीमारी प्रवेश करती है ना, उस घर को बीमारी खा जाया करती है। अब राजवती का पति जब बीमार हो जाता है तो राजवती अक्सर परेशान रहने लगती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे घर में वो गई थी कि अगर 2 दिन कमा कर ना लाएं तो घर में व्यवस्था खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर राजवती ने अपने पति की कमाई से कुछ पैसे जोड़ रखे थे, जिनसे वो घर का गुजारा करती है और अपने पति का इलाज कराती है। दोस्तों उसके पति को एक लंबी बीमारी थी जो ठीक तो हो जाएगी लेकिन लंबा समय लेगी। तो यहाँ पर घर के हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि राजवती को एक बस स्टैंड पर खिलौने बेचने पड़ते हैं, और वहाँ पर अगर खिलौने का काम नहीं चलता है तो राजवती वहाँ पर भीख भी मांगा करती। उधर उसका जो अजीत भाई था उसके पास जमीन होती है और वो एक नौकरी करता है, तो उसका गुजारा अच्छे से चलता रहता है। यहाँ पर राजवती कुछ भी अपने भाई को नहीं बताती है। और दोस्तों अजीत अपनी बहन से बेइंतहा प्यार किया करता, क्योंकि उसे अपनी बहन बहुत पसंद थी। बहन भाई का रिश्ता उन दोनों का बहुत अच्छा होता है। जब भी वो अपनी बहन से मुलाकात करता तो उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी बहन पर इतनी गुजर रही है। और ये बात सभी रिश्तेदारियों में पता चल जाती है कि राजवती का पति बीमार है। और दोस्तों इन दोनों बहन भाइयों की ज्यादातर खास ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं होती है, और अजीत को भी पता होता है कि मेरे जीजाजी बीमार हैं। लेकिन अब एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन पर राजवती अपने मन में सोचती है कि मैं तो अपने भाई की इकलौती बहन हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरा इंतजार करते हैं तो मुझे जाना चाहिए। राजवती एक दिन पहले ही अपने खिलौने बिलौने बेचती है, कुछ भीख मांगती है या इधर उधर से कुछ पैसे लेती है, और दोस्तों अपने भाई के लिए मिठाइयों का इंतजाम करती है। अब वो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले अपने भाई के पास जाती है। जब 2 दिन पहले भाई के पास जाती है तो वहां पर अपने मायके पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है, तो दरवाजा रजनी खोलती है, राजवती की भाभी। जब रजनी दरवाजा खोलती है तो वो यहाँ पर राजवती कहती है कि और भाभी कैसी हो, तो यहाँ पर रजनी कहती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर जो ननद होती है वो थोड़ी सी हैरान खड़ी हो जाती है कि ये मुझसे ऐसे क्यों कह रही है। तो वो कहती है कि अरे भाभी आप मुझे भूल गई, मैं आपकी ननद हूँ और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है तो मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई हूँ। लेकिन दोस्तों रजनी जो होती है कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम जैसी भिखमंगो, तुमने अपने कपड़े देखे हैं क्या, तुम इस घर की बेटी लग रही हो और यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे भैया नहीं है। यहाँ पर जो राजवती होती है दोस्तों ननद, वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, कहती है कि भाभी क्यों रूसी हुई हो, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है, मैं तो केवल अपने भैया को राखी बांधने आई हूँ और मैं शाम को ही चली जाऊंगी रक्षाबंधन वाले दिन, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं। लेकिन दोस्तों रजनी जो पहले से ही अपनी ननद से जलती है और वो और भी ज्यादा उससे गुस्से में बात करती है और अपनी ननद को घर के अंदर नहीं आने देती है, आंगन से ही बाहर भगा देती है। दोस्तों जब वो अपनी ननद के साथ इस व्यवहार को कर रही थी तो एक पड़ोसी पूरा ड्रामा इसका देखता है, पूरी कहानी देखता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं कि इस लड़की की ना ही तो माँ है ना ही पिता है और इसके साथ इसकी भाभी कितना गलत कर रही है। अब यहाँ पर राजवती थोड़ी देर घर के बाहर अपने भाई का इंतजार करती है और उसका भाई दोस्तों बाहर काम करता है, लेकिन वो भाई नहीं आ पाता है और मौसम उस दिन खराब होने लगता है। जब मौसम खराब होता है तो राजवती सोचती है कि मेरी किस्मत में अब की बार राखी बांधनी नहीं है, मेरे पति बीमार हैं, अगर मैं यहीं पर खड़ी रही और भीज गई तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी और वैसे ही घर में पैसों की कमी है। और राजवती वहां से उल्टी वापस अपनी मिठाइयों को लेकर अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर राजवती का भाई जो अजीत होता है वो शाम को अपने घर आता है थोड़ी ही देर बाद, और वो कहता है अपनी पत्नी से कि अरे आज मेरी बहन का मुझ पे फोन आया था, वो कह रही थी कि भाई शाम तक मैं घर पहुंच जाऊंगी, अभी तक राजवती आई नहीं है। तो यहाँ पर रजनी कह देती है कि नहीं तुम्हारी बहन तो आ ही नहीं है, शायद अब की बार उसका राखी बांधने का मन नहीं है, उसके पति भी बीमार हैं इसी वजह से वो नहीं आई है, कोई बात नहीं छोड़ो तुम खाना खा लो। यहाँ पर रजनी कहती है कि मेरा भाई मुझे लेने को आता ही होगा, मैं बाजार से कुछ सामान ले आऊं। बाजार में रजनी सामान लेने के लिए चली जाती है। दोस्तों इसके बाद जो पड़ोसी पूरी कहानी देख रहा था वो यहाँ पर अजीत के पास आता है और कहता है कि आप कैसे हो। तो वो कहता है कि अरे आओ, काफी दिनों बाद पड़ोस में ही रहते हो लेकिन घर नहीं आते हो। तभी
अजीत से वो पड़ोसी कहता है कि मैं तो तुमसे बस एक बात शेयर करने के लिए आया हूँ। अजीत कहता है कि हाँ बता, मैं थोड़ी सी चाय बना देता हूँ, रजनी तो बाजार गई है, चलो मैं तुम्हारे लिए मैं ही चाय बना देता हूँ। लेकिन वो पड़ोसी कहता है कि मैं चाय पीने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर अजीत कहता है कि हाँ भाई बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि बचपन से ही हम साथ पले बड़े हैं, तुम्हारी बहन को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें भी मैं अच्छे से जानता हूँ। आज तुम्हारी बहन घर आई थी और तुम्हारी पत्नी ने उसे दरवाजे से ही बाहर भगा दिया। दोस्तों जब अजीत ये बात सुनता है तो उसका खून खौल जाता है और वो गुस्से में एकदम से बेकाबू सा हो जाता है। लेकिन वो पड़ोसी कहता है कि भाई देख, मैंने तुम्हें बता दिया है लेकिन इन सब चीज़ों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और वहाँ से वो पड़ोसी चला जाता है और एक बात और बोल कर जाता है कि यार दुख होता है, तेरी बहन बड़ी दुखी और परेशान लग रही थी दूर से देखने में। अब दोस्तों उसके बाद जो राजवती बाजार गई है वो बाजार से वापस आ जाती है और थोड़ी ही देर में उसका भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। जब उसका भाई उसे लेने के लिए आता है तो वो अजीत जो गुस्से में बैठा हुआ है वही दरवाज़ा खोलता है और उसका भाई कहता है कि जीजा जी प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर जो जीजा जी होता है अजीत, वो कह देता है कि कौन जीजा जी, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुम हमारे घर क्या कर रहे हो। अब दोस्तों साला इन सब चीज़ों को देखकर हैरान सा खड़ा रह जाता है कि जीजा जी आप मुझसे क्या कह रहे हो। तभी वो कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ पर कोई जीजा तुम्हारा नहीं रहता और कोई बहन तुम्हारी नहीं रहती। अब वो मायूस सा उदास सा हो जाता है। अंदर से रजनी आती है और वो कहती है कि आप मेरे भाई से क्या कह रहे हो, आपको जरा भी लज्जा या शर्म नहीं आ रही। वो बेचारा अपने घर से मुझे लेने के लिए आ रहा है और आप उसे दरवाजे से ही भगा रहे हो। तो यहाँ पर अजीत कहता है कि बस यही तो बात थी, तुमने भी तो मेरी बहन को दरवाजे से भगाया तो तुम्हें शर्म नहीं आई। अब दोस्तों जब इस बात को अजीत का साला सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या जीजा जी आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अजीत पूरी कहानी अपने साले को बताता है और यहाँ पर वो साला भी गर्म हो जाता है और कहता है कि बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे घर की बेटी हो, अगर तुम इस घर की बेटी के साथ ऐसा करोगी तो तुम क्या उम्मीद करती हो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तुमने तो ये बहुत गलत किया है। दोस्तों यहाँ पर रजनी का जो भाई है गुस्सा होते हुए अपनी बहन से कहकर जाता है कि तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा को भी मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। और वो वहां से अपनी बहन को लिए बिना ही चला जाता है। उधर दोस्तों जो अजीत होता है वो अपना सामान पैक करता है और अपनी बहन के पास चला जाता है। रजनी पूरे घर में अकेली हो जाती है और सलोने 2 दिन बाद होते हैं। दोस्तों उसके बाद रजनी के परिवार वालों का फोन आता है पिता का और उसके पिता उसे भली बुरी सुनाते हैं और कहते हैं कि तू क्या इसी घर की बेटी है जो तूने ऐसा किया है, और भूल जाना तू रक्षाबंधन पर भी हमारे घर मत आना, हमें नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो अपनी सास ननद का मान सम्मान ना करे। दोस्तों अजीत अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही अजीत बस स्टैंड पर उतरता है तो वहां पर अपनी बहन को खिलौने बेचते हुए देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहन को गले लगा लेता और कहता है कि बहन तू इतनी दुखी है, आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है राजवती कि भैया मेरा मन था तुम्हें क्यों परेशान करूं, तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी है, मैं उसमें क्यों दखलंदाजी करूं, और ये तो मेरा काम है, अगर नहीं करूंगी तो तुम्हारे जीजा जी का कैसे इलाज होगा। यहाँ पर अपनी बहन से कहता है कि ये खिलौने की टोकरी छोड़ो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हें घर लेने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि नहीं भैया इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब तो मैं घर ही रहूँगी। तो उसके पास बड़ा सा बैग देखकर बहन भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और दोनों ही बहन भाई घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये अजीत होता है, इसके पास पैसे होते हैं और घर की हालात जब ये देखता है तो ये और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है और दोस्तों तुरंत बाजार जाता है, बहन के लिए साग सब्जी जितना भी घर का सामान होता है उस सामान को लाता है और कुछ कैश अपनी बहन के हाथ में देता है और कहता है कि बहन तू घर में ही रह कर, तू ऐसे बाहर काम मत किया कर, अगर तू मुझे एक बार बता देती कि तू इतनी परेशानी में है तो तुम्हें इतनी किल्लतें क्यों झेलनी पड़ती। दोस्तों यहाँ पर अजीत अपने जीजाजी का इलाज कराता है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जीजाजी हल्के फुल्के बीमार हैं, लेकिन इनकी हालत तो बहुत खराब है, तो कितनी बेकार निकली, हम अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हो गए कि एक दूसरे के दुख को नहीं समझ पाए। और दोस्तों दोबारा से अजीत अपनी बहन को गले लगा लेता है। अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन आता है। उसके बाद
यहाँ पर राखी बंध जाती हैं। अजीत अपनी बहन से राखी बंधवाता है, लेकिन दोस्तों अपनी नौकरी को वो वहीं से करता है। अपनी बहन से कहता है कि बहन मेरा लंच पैक करो। उधर जो उसकी पत्नी है रजनी, वो अकेली घर में रोती रहती है पड़ी पड़ी, और यहाँ पर अजीत अपनी बहन के ही घर पर रहने लगता है। अब बहन एक दिन लंच बनाती है, 2 दिन बनाती है, लेकिन जब भाई के रवैया को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये घर से लड़ गुद कर आया है, और अपने भाई को अपने पास बिठाती है और कहती है कि भैया छोटी मोटी बातों पर घरों को नहीं उजाड़ा करते, और अब अगर तुम्हारी पत्नी से कोई गलती हो गई है तो उसका ये थोड़े ही मतलब है कि तुम उस घर को ही छोड़ आओगे या अपने घर को बिगाड़ लोगे। मेरे घर से कितने दिन रहोगे, क्या करोगे? तो यहाँ पर अजीत कहता है कि क्यों बहन, क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकती? तो वो कहती है कि भैया अगर खुशी में आओगे तो जीवन भर मेरे पास रहो, बेशक भाभी भी मेरे पास रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, करीबन 15 दिन तुम्हें मेरे पास हो गए, उधर भाभी का क्या हाल हो रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो राजवती होती है अपने भाई अजीत को समझाती और कहती है कि चलो अभी भाभी के पास चलेंगे और इन सभी बातों को सुलझाएंगे। राजवती अपने भाई को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। उधर जो रजनी होती है राजवती की भाभी, वो परेशान हो चुकी थी और आज उसके मन में कुछ और ही उसने सोच कर रखा था। लेकिन जैसे ही राजवती डोरबेल बजाती है दरवाजे की, तो यहाँ पर रजनी गेट खोलती है, और गेट खोलते ही राजवती को सामने देखकर दरवाजे पर ही पैरों में लंबे लौट जाती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। यहाँ पर राजवती अपनी भाभी को उठाती और कहती है कि अरे बावली क्यों रो रही है, घर में ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, तू मेरी भाभी है और बड़ी है, अगर तुमने मुझसे कुछ कह भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अपनी भाभी के आंसू पोंछती है और अपने भाई से कहती है कि भैया अपनी गृहस्थी को संभालो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपनी भाभी रजनी से कहती है कि मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही है, अपने पति को मना, ये तेरे घर के कर्ता धर्ता हैं, और तू अगर ऐसे करेगी तो फिर एक गृहस्थी कैसे अच्छी रहेगी। और अपनी भाभी को वो सारी बातें समझाती है जैसे एक बड़ी माँ समझाती है। अब दोस्तों यहाँ पर रजनी समझ जाती है और अपने पति से माफ़ी मांग लेती है। यहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। राजवती का भी बहुत मान सम्मान किया जाता है, लेकिन जो रजनी के परिवार वाले रजनी से रूठे हुए होते हैं, यहाँ पर राजवती अपने भाई से कहती है कि भैया भाभी के परिवार वालों को भी मनाना होगा, एक दिन तू भाभी को उनके घर लेकर जाना और वहाँ पर भी सुलह करा कर आना। दोस्तों एक गरीब बहन अपने भाई को घर को जोड़कर और अपने घर चली जाती है, लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो बड़ी ही भावुक होती है। लेकिन जाते वक्त भी उसके भाई भाभी उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि दीदी जल्दी से जीजा जी का इलाज कराओ और उन्हें भी यहाँ लेकर आना। राजवती होती अपने घर चली जाती है और उसके पति को भी आराम लगने लगता है और उसका पति भी ठीक हो जाता है। और ये परिवार जो आपस में एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते थे, आज ये सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और इनमें बहुत अच्छा साथ बनने लगता है। रजनी सुधर जाती है, अपनी ननद का बहुत मान सम्मान करती है और हमेशा उससे बात भी अच्छी अच्छी किया करती है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक भाभी ने अपनी ननद को रक्षाबंधन पर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन भाई ने भी ऐसा सबक सिखाया कि अपनी बहन का मान सम्मान वापस लौटाया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, आप अपनी राय रख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, घर की बेटी आपसे कुछ लेकर नहीं जाती है। आप भी किसी घर की बेटी हो, हम भी किसी घर की बेटी हैं, किसी घर की हम बहू भी हैं। तो लेकिन हमें हर रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे हमारे रिश्तों में कितनी भी खटास हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे के मान सम्मान में कमी नहीं आनी देनी चाहिए। दोस्तों गृहस्थियों की कहानी कुछ ऐसा हुआ करती है कि जहां पर परिवार बिखर जाते हैं और एक दूसरे का साथ तक नहीं निभाते हैं। तो कभी भी अपने आप को या अपने परिवार को दुख मत दीजिए, एकता बनाए रखिए, सास ननद का मान सम्मान कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।